हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। तो मेरा नाम खुशी है और मुझे आशा है कि आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके होंगे और मुझे जानते भी होंगे। तो आज ना मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट्स का डिटेल रिव्यू करूँगी कि वो क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है, एकदम डिटेल बारीकी से, जितना मुझे आता है और जितना मैंने देखा है वहाँ काम करते हुए। तो सबसे पहले मैं अपने ही डिपार्टमेंट से स्टार्ट करूँगी जिसका नाम है प्रोडक्शन। तो अब आप सब देखेंगे कि प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो डिपार्टमेंट कैसा है और उसमें कितना बारीकी से अपन सीख सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रोडक्शन। और इसमें मैं पूरा एरिया कवर करूंगी, पूरा एरिया जो कुछ भी होता है प्रोडक्शन में, सब कुछ। ठीक है। सो जल्दी से अब पूरी पूरी वीडियो देखना और प्रोडक्शन के बारे में सीख लेना। ठीक है, वॉच टिल दी एंड। तो अब अपन एरिया वाइज डिपार्टमेंट नॉलेज लेंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आपको सारे डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होता है, क्यूए क्या होता है, क्यूसी क्या होता है, सब कुछ। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, ज़्यादा कुछ सुंदर नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो यहाँ पे मैं जो भी आपको बताऊंगी ना, सब कुछ जेन्युइन जो मैंने वहाँ देखा है, जो वहाँ होता है, ये उसी के बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने डिपार्टमेंट होते हैं, वो मेन डिपार्टमेंट्स जो सबको पता होते हैं, जो आपको भी पता है, जो मुझे भी पता है, मतलब कंपनी में आने से पहले मुझे पता थे, वो है क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, एचआर, वेयरहाउस। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, लेकिन ये तो होता है। ठीक है, और इसके डेराइव्ड डिपार्टमेंट जो हैं वो हैं स्टोरेज, लॉजिस्टिक टीम, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ईएचएस, डीएमएस, वेयरहाउस अदर्स, वैलिडेशन, ओएचएस, ईटीसी। इन सब के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगी, इन सब के बारे में बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगी, फिर एक वीडियो बनाऊंगी जिनमें ये सब कुछ कवर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये देख लो कि इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी को चलाने के लिए। और भी एक दो डिपार्टमेंट होंगे जो मैंने शायद मेंशन नहीं किए, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आज सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट के बारे में सीखना चाहेंगे अपन, वो है प्रोडक्शन। मैंने इससे इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में अभी हूँ उसका नाम है प्रोडक्शन, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन में ही है। सबसे ज़्यादा पूरी की पूरी कंपनी प्रोडक्शन से ही चलती है। सब कुछ कंपनी का प्रोडक्शन पे ही डिपेंड है। कंपनी का पैसा, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की क्वालिटी, कंपनी का काम, कंपनी का नाम, सब कुछ प्रोडक्शन पे ही डिपेंडेंट है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। और इसके बारे में तुम मतलब जब जानोगे ना, तुम कहोगे इतना बड़ा डिपार्टमेंट होता है, इतना सब कुछ होता है। क्योंकि जब मैं बात करती हूँ प्रोडक्शन की, तो लोगों को मुझे यही लगता है कि सिर्फ इतना ही पता है कि यहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं और बस दवाइयाँ यहाँ पे बन के रेडी हो जाती हैं, पैक होती हैं और निकल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन इज सच अ ह्यूज डिपार्टमेंट, सच अ ह्यूज डिपार्टमेंट। ये सारी की सारी कंपनी में, सारे के सारे डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए। और अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कभी भी काम करना चाहते हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि प्रोडक्शन से स्टार्ट करना। बाकी फिर तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें जो मिले। ठीक है, चलो। प्रोडक्शन में भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जिसका करता धरता होता है, पहला इंसान जैसे कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होता है ना, वैसे ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ द प्रोडक्शन यानी फर्स्ट हेड ऑफ द प्रोडक्शन इज प्लांट हेड। प्लांट हेड, इसकी सैलरी, कल के दिन तुम प्रोडक्शन में प्लांट हेड बनते हो ना, इसकी सैलरी कम से कम 3 लाख रुपए महीना, मंथ होती है। तो ये बहुत बड़ा आदमी है, ये माई बाप है प्रोडक्शन का, है ना। तो ये एक आदमी पूरा का पूरा इतना बड़ा प्रोडक्शन देखता है। तो ये सबसे बड़ा आदमी है। ये सिर्फ पूरा, जैसे जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है पिरामल, इसकी 17-18 प्लांट है। उस प्लांट में 17-18 प्लांट में 17-18 प्रोडक्शन होंगे और 17-18 प्लांट हेड होंगे। ठीक है, एक कंपनी में 2-3 प्लांट हेड भी हो सकते हैं, पर मुझे लगता है मेरी कंपनी में मुझे एक ही प्लांट हेड के बारे में पता है, तो एक ही प्लांट हेड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्लांट हेड के नीचे कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स भी इनकी टीम में आते हैं और ये सब एक ही टीम के लोग हैं, एक ही टीम के लोग हैं। इनका मेनली काम होता है प्रोडक्शन से बाहर की दुनिया को कनेक्ट करना। इनका कोऑर्डिनेटर्स का, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं ऑडिटर से, यही बताते हैं कि हमारे यहाँ ये वाला ऑडिट होने वाला है, तो ये वाले ऑडिटर्स आएंगे। वो ऑडिटर्स जब आते हैं तो वो कोऑर्डिनेटर्स से ही मिलते हैं। क्या क्या क्लाइंट आ रहा है हमारे यहाँ, कौन सा क्लाइंट का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा, ये डायरेक्ट क्लाइंट के कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ये ग्लोबल मैनेजर होते हैं। कई बार क्या है, जैसे मेरी कंपनी सीडीएमओ बेस्ड है। सीडीएमओ बेस्ड है तो हमारे पास क्लाइंट होते हैं जो बाहर के होते हैं, हम उनका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो वो बाहर का क्लाइंट है वो इनके साथ कनेक्टेड है, हमारे साथ नहीं, इनके साथ कनेक्टेड है, हम इनके साथ कनेक्टेड है। तो ये ग्लोबल मैनेजर्स भी होते हैं। फिर इन्होंने क्लाइंट लाया, इन्होंने काम लाया, उस काम को कराने का, उस काम को पूरा करने का, उस टारगेट को पूरा करने का जो काम होता है वो इनका होता है जीएम्स का। जीएम्स मतलब होता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर, ये हमारे डिपार्टमेंट में, इसे प्रोडक्शन में 4-5 जनरल मैनेजर्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं। यही फिर पूरे के पूरे प्रोडक्शन में जहाँ पे मतलब टारगेट पूरा होना है, जहाँ पे मतलब हमें क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, जहाँ पे हमें दवाई बनानी है, वहाँ को मैनेज करते हैं ये जीएम्स। ठीक है, अच्छा। ये पूरे होल डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। जैसे एक जीएम है जिसने एक एरिया ले लिया, वो उसमें कुछ भी होगा वो उसी जीएम के भरोसे होगा, वही जीएम रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए।
GM के नीचे आते हैं HOD। ये GM क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 5 GM है, ठीक है, 5 GM, तो 5 GM है, तो 5 GM को इतना बड़ा प्रोडक्शन देखना है, तो ये क्या करेगा, ये 5 GM है, जो एक GM है वो अपने नीचे 2 HOD रख लेगा, 2 HOD रख लेगा जो GM को हेल्प करेंगे सारा काम करने में। तो टोटल 5 GM थे, 5 GM ने 2 HOD रखे, तो टोटल 10 HOD हो गए। तो 10 HOD मिलके काम खत्म करवाएंगे, काम खत्म करवाएंगे, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इनके नीचे कौन आते हैं, इनके नीचे एम्प्लॉयज़ आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो फिर वो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अब HOD जो है प्रोडक्शन में बहुत सारे माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। सबसे पहले जो तुम्हें पता है, जो मुझे पता है, जो सबको पता है, प्रोसेसिंग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, प्लांट्स अलग अलग होते हैं, कहीं इंजेक्शन बन रहा होता है, कहीं टैबलेट बन रही होती है, कहीं कैप्सूल बन रहा होता है, कहीं सिरप बन रहे होते हैं, कहीं पे आंखों की दवाइयाँ बन रही होती हैं, कहीं पे अलग चीज़ें, कहीं पे इन्हेलर वगैरह बन रहे होते हैं। तो ऐसे अलग अलग कंपनियाँ होती हैं, समझ रहे हो। तो जैसे मेरा जो प्लांट है वो 3-4 चीज़ें बनाता है। वो OSD प्लांट भी है, वहाँ ऑप्थेल्मिक चीज़ें भी बनती हैं, और वहाँ पे आई लेंसेज वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। पिरामिड फार्मा लिमिटेड में जो पीतमपुर प्लांट है उसमें आई लेंसेज बनते हैं, और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनती है, मतलब आई ड्रॉप्स वगैरह बनते हैं, और OSD प्लांट में टैबलेट और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स बनते हैं। ये इतना बनता है पीतमपुर साइट पे, ठीक है। तो जो प्रोसेसिंग है, तो जैसे प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, कंप्रेशन, ग्रेनुलेशन, कोटिंग, इंस्पेक्शन फॉर OSD प्लांट, है ना। और इसके साथ ही इसकी इन मतलब से अब टैबलेट का पाउडर बना, फिर टैबलेट बनी, फिर कोटिंग हो गई उस पर, फिर पैक हो गई, ब्रिस्टल में पैक हो गई, फिर डब्बे में पैक हो गई। तो पैकेजिंग भी होती है, इसी का पार्ट है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग। ऑप्थेल्मिक क्या होता है, ऑप्थेल्मिक डिब्बी है, वो बाहर से बन के आती है ना। उसमें फिर हमने अपना मटेरियल तैयार किया, जैसे आई ड्रॉप तैयार किया, उसका सोल्यूशन बनाया, उसको फिल किया, उस मटेरियल को रेडी किया, उसकी प्रोसेसिंग करी, फिर उसको पैक कर दिया। इसको भी पैक करते हैं हम, ठीक है। फिर फॉर इंजेक्शन, जो इंजेक्शंस का मटेरियल हमारे यहाँ बनता है, उसको हमने रॉ मटेरियल लिया, हमने उस वेल तैयार करी, फिर हमने उसकी फिलिंग करी, फिर हमने उसको पैक कर दिया। ये प्रोसेसिंग का काम हो गया प्रोडक्शन में, ठीक है। ये और सब अलग अलग, जैसे ना ऐसा नहीं है कि यहाँ ये कमरा बना दिया, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, यहाँ ग्रेनुलेशन हो गया, यहाँ कोटिंग हो गई, यहाँ पैक हो गई, नहीं। ये क्यूबिकल है, ये एरिया हो गया, यहाँ पे ऐसे ये कमरे डिवाइड है, यहाँ ग्रेन्यूल्स बनेंगे, यहाँ फिर कंप्रेस होगी, यहाँ कोटिंग होगी, यहाँ इंस्पेक्शन होगा, यहाँ पैक हो जाएगी, फिर यहाँ फाइनल में चेक होगी और यहाँ से निकल जाएगी। इस तरीके से एरिया डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा टूल रूम होता है, जहाँ इन मशीनों के बहुत बड़ी बड़ी 6-6 करोड़ की मशीनें होती हैं, उनके टूल्स मिलते हैं। एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा 6-7 कमरे का टूल रूम होता है। पैकेजिंग यूनिट्स होती हैं, पैकेजिंग यूनिट्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पैकेजिंग यूनिट्स होती है। बहुत बड़ा ब्लॉक होता है पैकेजिंग यूनिट का। यहाँ पे भी पैकेजिंग होती है, फिर यहाँ पे भी बड़ी सी पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जितनी भी। मेंटेनेंस यूनिट, इतना बड़ा काम होता है, इतनी बड़ी मशीनें होती हैं, इतना सब कुछ होता है, तो कुछ टूटेगा फूटेगा ना, कंपनी में कभी गेट टूट गया, कभी कुछ हो गया, तो वो छोड़ा नहीं जाता, वो हाथों हाथ सुधरवाया जाता है। तो मेंटेनेंस 24/7 चलता है, 24/7। इंजीनियरिंग यूनिट, हमारे यहाँ मशीनें हैं तो ख़राब भी होंगी, तो इंजीनियर भी चाहिए, तो 24/7 ये भी रहता है, ठीक है। डिस्पेंसिंग यूनिट होती है हमारे, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हमें डिस्पेंस कराना है, हम इसके पास जाएंगे, हम इसको लिख के देंगे कि हमें ये चाहिए, फिर ये अप्रूव करेगा, फिर वो डिस्पेंस होगा, ठीक है। WIP, इन प्रोसेस। अब हमने ग्रेन्यूल्स आज बना लिए, हमें आज उसकी टैबलेट नहीं बनानी, तो हम WIP में रखते हैं, फिर WIP में रखते हैं, वहाँ से अलाउ करवाते हैं, फिर हम उसका कंप्रेशन करते हैं। अब हमने कंप्रेशन कर लिया, अब हमें उसकी कोटिंग नहीं करनी, तो कहाँ रखेंगे, WIP में रखेंगे। WIP का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस एरिया। ये स्पेशल डेडिकेटेड एरिया होता है, जहाँ पे सब कुछ ऐसे मेंटेन होता है कि कुछ भी कुछ से रिएक्ट ना करे, कुछ भी किसी से कॉन्टामिनेट ना कर जाए। तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है, तो यहाँ रखते हैं। फिर हमें जब चाहिए होता है तो हम यहाँ से ले जाते हैं अपने एरिया में। एक स्टोरेज एरिया होता है। स्टोरेज एरिया वो एरिया है जहाँ पे दवाइयों के अलावा, जहाँ पे ड्रग के अलावा, इन प्रोसेस चीज़ों के अलावा सब कुछ रखा जाता है। जैसे अब पेपर चाहिए, स्टेशन, हाँ एक इसमें ही स्टेशनरी आता है, स्टेशनरी। अब भाई डॉक्यूमेंट का काम करेंगे, BMR वगैरह फिल करने के लिए पेन पेंसिल कुछ चाहिए ना, तो ग्लू स्टिक वगैरह सब कुछ यहाँ स्टेशनरी में मिलता है। एक डॉक्यूमेंट क्यूबिकल होता है, जहाँ से हम डॉक्यूमेंट इशू कराते हैं। कुछ भी पेपर घर से लेके नहीं आते, कुछ भी पेपर दुकान से लेके नहीं आते, सारा का सारा हम यहाँ जाके लेते हैं। ये कहाँ से लाते हैं वो इनका मैटर है, अपना नहीं है। फिर प्रोडक्शन में एक डिपार्टमेंट होता है QA, जिसमें तुम जॉब करना चाहते हो, जिसमें सोचती हैं लड़कियाँ कि बहुत अच्छा होता है जॉब करना। बेटा ये सबसे खतरे की जॉब है, बताऊँगी इसके बारे में भी। तो QA डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन में ही आता है, प्रोडक्शन के अंदर ही इसका ऑफिस होता है QA का। फिर एक क्यूबिकल के अंदर एक ऑफिस होता है जिसको IPQA कहते हैं, ये भी प्रोडक्शन में ब्लॉक के अंदर होता है। और फिर वेयर हाउस, जहाँ से चीज़ें, ये भी बहुत बड़ा एक एरिया है, बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, ये भी लेकिन प्रोडक्शन में ही आता है। तो ये भी वेयर हाउस भी प्रोडक्शन में ही आता है। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, इसलिए सिर्फ अभी नाम बता रही हूँ। मैं बताती हूँ मुझे प्रोडक्शन अच्छा क्यों लगता है, ठीक है। प्रोडक्शन अच्छा लगने का एक रीज़न, ये प्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा, मैंने इसमें ही क्वालिटी बनेगी, ठीक है। क्वालिटी चेक होगी QC में, क्वालिटी कंप्लाइंस, यानी
चेक करी जाएगी सही है कि नहीं क्यूए में। प्रोडक्ट आएगा वेयर हाउस से, ठीक है। डॉक्यूमेंट सारे प्रोडक्शन के ही होंगे जो स्टैंडर्ड होंगे। ऑडिट प्रोडक्शन में, पैसा प्रोडक्शन से आएगा, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें जो कंपनी में होती हैं, ये सारी चीज़ें जब इसी एक प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, तो ये बुरा एरिया कैसे हो सकता है। लोगों का मैं सिर्फ फैक्ट क्लियर कर रही हूँ कि लोग मतलब डिमोटिवेट करते हैं कि लड़कियों को प्रोडक्शन में नहीं जाना चाहिए, या प्रोडक्शन में बहुत काम होता है, या प्रोडक्शन। तो भाई सबसे ज़्यादा पैसा इसमें होता है, सबसे ज़्यादा पैसा इसमें होता है। मैं 3 चीज़ें बताती हूँ, एक तो पैसा, एक तो पावर, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोजीशन। इसी एक डिपार्टमेंट में होती है, इसी एक डिपार्टमेंट। P3 का फॉर्मूला मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, ये इसी में होता है। मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली सीखी है। मैं भी बहुत डिमोटिवेटेड थी जब मैं अपने एरिया में आई थी, अरे बहुत मजदूरी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं, आप अगर बी फॉर्म हो, एम फॉर्म हो, या BSc भी हो और टैलेंटेड और स्किल्ड हो, तो इस प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है, सबसे ज़्यादा। यहाँ इंसान की बहुत वैल्यू है। अगर इंसान को काम करना आता है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा इज्जत है, सबसे ज़्यादा अच्छा रेजिग्नेशन है। तो ये बहुत अच्छा एरिया है, पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं। अच्छा, ये हो गया प्रोडक्शन के बारे में मोटी मोटी बात। एक डीप बात बताती हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक होता है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैं क्या बता रही हूँ, प्रोडक्शन में यही है सब कुछ, यही है सब कुछ, यही है सब कुछ, यही है सब कुछ, यही है सब कुछ। मैं 3 बार बोला। प्रोडक्शन में तुम्हें ये पेन यहाँ रखा है, क्या मुझे ये यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, सब मुझे SOP से ही देखना है, ठीक है। प्रोडक्शन में किसी की बात पे भरोसा नहीं करना है। प्रोडक्शन में कोई कह दे ये ऐसे होता है, नहीं मानना है, SOP पढ़नी है, ठीक है। प्रोडक्शन में हर प्रकार के SOP है। मैं मानोगे नहीं, मेरे यहाँ पे मैंने ये SOP भी पढ़ी है, यानी 1 लाख SOPs बन चुकी हैं अभी तक, 1 लाख SOPs से ज़्यादा SOPs बन चुकी हैं अभी तक। तो ये मेरी SOP का नंबर है, टैग नंबर है किसी एक SOP का, QA की SOP का। तो मैं क्या बता रही हूँ, हर चीज़ का SOP है। तो पूरी प्रोडक्शन में SOP सब कुछ है ना। कोई तुमसे कहे वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, नहीं मानने का, सुनने का, लेकिन कंफर्म करने का SOP से, ठीक है। 4 बातें जो याद रखनी है प्रोडक्शन में हमेशा। तुम्हारी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइन कहीं करते हो तो तुम समझो तुम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तुमने कुछ किया और तुमने वहाँ अपने नीचे साइन कर दी, तो पूरा का पूरा किया हुआ तुम्हारा ही मतलब लेखा जोखा है, तो तुम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर गलत करोगे तो तुम्हारी गर्दन पकड़ी जाएगी, अच्छा करोगे तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा, यानी सही लगेगा। तो साइन बहुत सोच समझ के करनी है हर जगह। कभी भी DI नहीं करना है, याद रखना। DI का मतलब होता है डाटा इंटीग्रिटी। इसके लिए मैं तुम सबको सजेस्ट करूँगी एल्कोआ प्लस 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 पढ़ के जाओ। ये यहाँ पे मैं 2 स्टार बना रही हूँ, ये पता होना ही होना चाहिए। डाटा इंटीग्रिटी करोगे, DI करोगे, कोई नहीं बचाएगा प्रोडक्शन में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रही हूँ यहाँ पे, ओवरराइट। मैं यहाँ पे 3 स्टार लगा रही हूँ। ये गलती सुनो, मेरा मैनेजर कहता है तुम प्रोडक्शन में तुम ना किसी का कत्ल करके आ जाना, मुझे आके बता देना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन तुम अगर BMR में या फिर डॉक्यूमेंट्स में, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में ओवरराइट करके आओगे तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। ओवरराइट का मतलब 0 बनाता, अरे 0 सही नहीं लग रहा, 6 बना देता हूँ। ये किया ना, कोई नहीं बचाएगा, कोई भी। कभी भी ऐसे लिखा है 5, ऐसे 8 नहीं बनाना, कभी नहीं। कभी लिखा है S, ऐसे ना कभी नहीं करना। कभी ना ऐसे, जैसे कि मैं क्या बताऊँ, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, लोग जैसे लिखा है ठीक पंच लिखना था तो N खा गए वो, तो वो यहीं ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ये ना, ये बहुत गलत चीज़ है, ये कभी मत करना प्रोडक्शन में, ओवरराइट कभी नहीं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गर्ल्स के लिए सुपरवाइज़र, सुपर की स्पेलिंग क्या होती है, SUPER, सुपरवाइज़र, रिव्यूवर, वैलिडेटर, मैनेजर, ये 4 पोस्ट होती ही होती हैं, ठीक है। तो जो लड़कियां सोचती हैं कि मुझे प्रोडक्शन में नहीं काम करना है, तो तुम ये मानो अगर तुम्हें कंपनी प्रोडक्शन में ले रही है तो तुमसे यही काम कराएगी, इसके अलावा कुछ नहीं कराएगी। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हें बड़ी बड़े बंकर उठाने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो नहीं, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि प्रोडक्शन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पे पूरा का पूरा प्रोडक्शन बेस्ड होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लीनिंग। पूरे प्रोडक्शन में सफाई होना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है ना, क्लीनिंग। दूसरा,
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो प्रोडक्शन में तुम्हें याद रखना है काम करते हुए, एक तो क्लीनिंग, दूसरा डॉक्यूमेंटिंग। जो भी करो उसको रिकॉर्ड करो, जिसको मैंने अभी बताया एल्कोआ प्लस 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 को, उसको सीख लोगे ना, उसकी वीडियो कहोगे तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। एक क्लीनिंग, एक डॉक्यूमेंटिंग, तीसरा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इन द सेंस तुम्हें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, तो तुम एसओपी पढ़ो। मैं कहती हूँ तुम्हारी 9 घंटे की शिफ्ट है, आधा घंटा निकाल के एसओपी पढ़ो, है ना, एसओपी। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्निंग स्किल। मैं कंप्रेशन में हूँ, मैंने क्या बताया, मेरा जॉब रोल क्या है, खुशी गुप्ता, प्रोडक्शन वी ब्लॉक कंप्रेशन। मेरा नाम खुशी गुप्ता है, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वी ब्लॉक में हूँ, और वहाँ पे मैं क्या देखती हूँ, कंप्रेशन। तो तुम्हें सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि तुम्हें ये जॉब रोल में से ये चीज़ हटानी है। ये सब वही रहेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, ठीक है। तो ये चीज़, और यहाँ पे मेरे में लिखा है सुपरवाइज़र। तो सबसे पहला काम मेरा है कि मैं ये जो कंप्रेशन मुझे दिया गया है ओएसडी का, मैं इसको इतने अच्छे से सीख लूँ कि ये मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकूँ। ये ना मैं इसमें हीरो बन जाऊँ, मैं इसमें मास्टर बन जाऊँ, तो मुझे इस पर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्लीनिंग, दिमाग भी क्लीन, एरिया भी क्लीन, मन भी क्लीन, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस, क्योंकि यहाँ गलती करोगे तो कंपनी से भी निकाले जाओगे, तो ये मत करना। तीसरा ट्रेनिंग, चौथा लर्निंग, और पाँचवा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं एडिशनल में बता रही हूँ, एडिशनल में बता रही हूँ, हाइडिंग। नेवर, नेवर एवर। तुम सोचो तुम प्रोडक्शन में कोई भी गलती करो और तुम उसको छुपा लो, तो बेटा तुम मारे जाओगे। तुमसे अगर एक पूरी की पूरी 6 करोड़ की मशीन है कंप्रेशन की, ठीक है, तुमसे उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि अपन उसको बंकर बोल दो चलो, या हॉपर बोल दो, कुछ भी, वो टूट गया, ब्रेक हो गया, तो तुम्हें कुछ भी नहीं छुपाना, कुछ भी नहीं छुपाना। तुम्हें जाके सीधा अपने एचओडी को बताना है कि सर मेरे से ये हो गया। तुमने डॉक्यूमेंट किया और वहाँ पे तुमने डेट गलत डाल दी, आज जैसे 29 से मैंने सिग्नेचर किया, मैंने 27 डाल दी, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाके पहले अपने एचओडी को बताना है, या मैनेजर को बताना है, या जो भी सीनियर है उसको बताना, वो इस पर रिमार्क डलवाएगा कि मैंने ये गलती करी, मैंने मान ली। इसको छुपाना नहीं है, तुम आज छुपाओगे, कल ये क्यूए में चेक होगा, को तुम्हारा सीनियर चेक करेगा, वो पकड़ लेगा, तब तुम ज़्यादा पकड़े जाओगे। और कभी तुम्हारी ये गलती ऑडिटर ने पकड़ ली और तुम्हारी वजह से अगर कंपनी बंद हो गई, तो बेटा तुम तो गए, तुम सोचो फिर तुम बच जाओ, तुम प्रॉपर गए, ब्लैक लिस्ट कर दिए जाओगे, जेल भी हो सकती है। तो ये सब मत करना, जो गलती करो वो खुद सामने आओ और बताओ वहाँ आके कि मैंने ये गलती कर दी, अब मुझे बताओ क्या करना है, ठीक है। तुमसे बीएमआर का पेज फट गया, इतना सा फटा है, बिल्कुल इतना सा इन द सेंस, देखो इतना सा, बीएमआर का पेज फटना मतलब सही चीज़ नहीं है, वो बताना पड़ता है। ये इतना फट गया ना, तो तुम्हें सबसे पहले जाना है अपने सुपरवाइज़र के पास, मैनेजर के पास, एचओडी के पास, बताना है बीएमआर का पेज फट गया। वो बताएगा क्या करना है, या तो वो बताए, वो उसको नहीं पता होगा, वो अपने ऊपर जाके पूछेगा और बताएगा तुमको। वो बताएगा रिमार्क डालो, वो बताएगा पेज दोबारा से चेंज कर दो, पेज ऊपर एचआर में भेज दो, वैलिडेशन में भेज दो, क्यूए को भेज दो, कुछ भी, ये उसका लफड़ा है। तुम्हें सिर्फ गलती करने का, सामने जाके खड़ा हो जाना, ऑनेस्टली जो करो वो बताना है। समझ में आया क्या? बस यही था जो प्रोडक्शन के बारे में था। कुछ और छूट गया होगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, है ना, तो सेपरेट वीडियो भी बन जाएगी। पर इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और रहेगा, लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।